केसरगंज में करण भूषण चुनाव बेशक जीत रहे हैं, लेकिन एक सवाल यहां पर उठ रहा है उन पर लगे हुए आरोप। वो हादसा जो गोंडा में हुआ और गोंडा द्वारा जो बावजूद यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे इस तरीके का काम करते हैं या उनका काफिले द्वारा इस तरीके की घटना हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर स्मृति ईरानी का कोई बयान सामने नहीं आता। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। देश भर में घमासान इंडिया और एनडीए के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट पर जहां समाजवादी पार्टी और जहां भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां समाजवादी पार्टी 36 से 37 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 34 से 35 सीटों पर बढ़त बनाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के एक लोकसभा सीट को लेकर बात करें तो केसरगंज लोकसभा सीट चर्चाओं का विषय बन जाती है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने करण भूषण को चुनावी मैदान में उतारा। करण भूषण ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे ब्रजभूषण शरण सिंह जो बार बार दावा कर रहे थे कि केसरगंज लोकसभा सीट उनसे कोई नहीं छीन सकता, और ऐसे में अंत में नतीजा निकलकर सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को नहीं बल्कि उनके बेटे को टिकट दे दिया, जिसके बाद तमाम सवाल उठते हुए नजर आए। क्या करण भूषण जीत हासिल कर भी पाएंगे या फिर नहीं? दावा यहां पर किया जा रहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं, ऐसे में करण भूषण का जीतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन केसरगंज लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करण भूषण बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 5,60,672 वोटों से आगे चल रहे हैं, आपको बता दें। वहीं समाजवादी पार्टी के भगत राम मिश्रा की बात करें 4,14,051 वोट हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सीट पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। लेकिन केसरगंज में करण भूषण चुनाव बेशक जीत रहे हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है उन पर लगे हुए आरोप। वो हादसा जो गोंडा में हुआ और गोंडा द्वारा जो हादसा निकलकर सामने आया, जिसमें करण भूषण पर जिम्मेदार यहाँ पर पीड़ित परिवार आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे कि करण भूषण जिम्मेदार है, करण भूषण की वजह से हादसा हुआ है। तो वहीं करण भूषण के जीतने के बाद भी गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकती हुई नजर आ रही है। इससे जुड़े हुए अब तमाम सवाल बनते हैं। मेरे सहयोगी मनीष मेरे साथ मौजूद है। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, एक तरफ करण भूषण जीत रहे हैं केसरगंज लोकसभा सीट से, जैसे की बात की जाए 5 लाख से ज्यादा वोट हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गोंडा में जो काफिले के दौरान हादसा 29 मई को होता हुआ नजर आया, 2 युवकों की जान चली जाती है, उसके बावजूद पीड़ित परिवार अभी भी विरोध करता हुआ नजर आ रहा है और ये दावा कर रहा है कि करण भूषण के जीतने के बाद भी हम शांत नहीं बैठेंगे। क्या कहना है कि ये मामला अब करण भूषण पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में वो करण भूषण शरण सिंह यहाँ पर इस मामले में गिरते हुए नजर आए और उनकी गाड़ी का काफिला यहाँ पर 2 युवकों को कुचल देता है, यहाँ पे रौंद देता है, तो उसके बाद वहां पर उनकी मौके पर मौत हो जाने के बाद यहाँ तमाम सियासी उलझने उनके लिए यहाँ पर आ जाती हैं। और ऐसे में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले इस तरीके का मामला सामने आ जाने के बाद विपक्षी दल और भी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं चुनावी मैदान में। यहाँ पर तमाम सियासी हमले करते हुए नजर आते हैं करण भूषण शरण सिंह और उनके पिता ब्रजभूषण शरण सिंह पर। जिस तरीके से देखा गया पिछले कुछ दिनों पहले या यूं कहें कुछ महीनों पहले ब्रजभूषण शरण सिंह पर जब महिला यौन उत्पीड़न का मामला महिला पहलवानों से निकल कर आया था, तो उस वक्त भी तमाम विपक्ष यहाँ पर घिरता हुआ नजर आया था बीजेपी को और ब्रजभूषण शरण सिंह को। और उसके बाद अब करण भूषण शरण सिंह पर जब ये मामला खुलता है तो दोनों ही पिता और पुत्र दोनों यहाँ पर घिरते हुए नजर आते हैं विपक्ष के द्वारा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है कि खामोश बनी हुई है, खामोश स्थिति में मौन बैठी हुई है, बिल्कुल कुछ भी बोलने से यहाँ पर कतराती हुई नजर आती है। कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता यहाँ पर बयान नहीं देता है। यहाँ पर अगर स्मृति ईरानी की बात कर ले, जो कि महिलाओं के मुद्दे पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है, सबसे ज्यादा यहाँ पर चुनावी मैदान में सक्रियता दिखाई देती है उनकी, उसके बावजूद यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे इस तरीके का काम करते हैं या उनका काफिले द्वारा इस तरीके की घटना हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर स्मृति ईरानी का कोई बयान सामने नहीं आता, बीजेपी के बड़े नेताओं का कोई बयान नहीं सामने आता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते हैं या अमित शाह कुछ नहीं बोलते हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि ब्रजभूषण शरण सिंह और करण भूषण शरण सिंह का जो दबदबा है, या यूं कहें कि इनका जो दोनों पिता पुत्र का यहाँ पर दबदबा है लोकसभा चुनाव के दौरान, जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह भी कहते हुए नजर आए थे दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। इनके दबदबे के चलते यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी उसमें कहीं ना कहीं दबी कुचली नजर आ रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का बयान ना देना यहाँ पर इस तरह
के आपराधिक छवि रखने वाले नेताओं को या मंत्रियों को यहाँ पर एक बढ़ावा देने का काम करता है। और ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण शरण सिंह अगर इस लोकसभा चुनाव में जीत जाते हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी आगे चल रहे हैं, और ऐसे में अगर जीत सुनिश्चित करते हुए नजर आते हैं शाम को 5-6 बजे तक, जब नतीजे यहाँ पर पूरे साफ हो जाएंगे, उसके बाद तो यहाँ पर इनका रुतबा और ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर इनका जो आपराधिक मामलों का जो सिलसिला है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके बाद सत्ता की चाबी इनके हाथ में आ जाएगी। यहाँ पर एक क्षेत्र को यहाँ पर नियंत्रित करने की पावर इनके पास आ जाएगी। तो उस क्षेत्र में नियंत्रित करने की पावर जब इनके पास आ जाएगी, तो उसके बाद क्या कुछ करते हुए करण भूषण शरण सिंह नजर आ सकते हैं, उस पर गहन चिंतन करने का यह समय आ गया है तमाम विपक्षी दलों द्वारा, या यूं कहें तमाम जनता के द्वारा, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं इस मामले में पूरी तरह पिसती हुई नजर आ रही है। नाज़मीन जी बिल्कुल, यहाँ पर जनता पिसती हुई नजर आ रही है और जनता ही इंसाफ की मांग कर रही है। लेकिन सवाल योगी सरकार पर भी उठता हुआ नजर आता है कि मूक दर्शक की तरह क्यों बने बैठे हैं। यहाँ पर योगी सरकार पर सवाल खड़े होते हैं, ना ही करण भूषण को बचाने के लिए कोई कदम उनकी तरफ से उठाया जा रहा है और ना ही करण भूषण के खिलाफ योगी सरकार बोलती हुई नजर आ रही है। इसलिए पीड़ित परिवार की बार बार मांग जो उठ रही है, उसका समर्थन यहाँ पर आजाद अधिकार सेना अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि अगर यूपी पुलिस ने मदद नहीं की तो वो कोर्ट का रुख करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर मनीष एक सवाल नजर आता है कि चुनाव जीतते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लगभग यहाँ पर तय ही होता हुआ नजर आ रहा है। अगर करण भूषण सांसद बन भी रहे हैं तो क्या ऐसे में ये आरोपों के चलते क्या उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर हो सकती है? क्योंकि पीड़ित परिवार की मांग है इंसाफ हो, गिरफ्तारी हो, जो इस पूरे मामले में आरोपी है वही सबूतों के साथ छेड़छाड़, सबूतों को मिटाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो क्या ऐसे में करण भूषण फंस सकते हैं और गिरफ्तारी यहाँ पर उनकी हो सकती है? देखिए नाज़मीन, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर अगर देखिए बिना सत्ता में आए उनका ये उनका हिसाब है या उनका दबदबा है या यूं कहें उनका इस तरीके का रवैया है, तो सत्ता में आने के बाद क्या कुछ वो करते हुए नजर आएंगे, इसका आप अंदाजा लगा सकती हैं या हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये घटना हुई है, उसके बाद करण भूषण शरण सिंह को इस पर एक्शन लेना चाहिए था, उस पर पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए था। जो वहां पर युवक यहाँ पर जिनकी मौके पर मौत हो गई, उनके परिवार को सांत्वना देनी चाहिए थी। यहाँ पर इस तरीके का कोई भी यहाँ पर कदम उठाते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह और करण भूषण शरण सिंह दिखे नहीं, जिसमें कि ब्रजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछे जाने पर एक महिला पत्रकार द्वारा ब्रजभूषण शरण सिंह ने पूरे मामले का ठीकरा ड्राइवर के सर पे फोड़ दिया। इसका मतलब वो अपने बेटे की यहाँ पर क्या कहना चाहिए, यहाँ पर दीवार बन के खड़े हो गए हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी यहाँ पर वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर ब्रजभूषण शरण सिंह इस तरह के मामलों में यहाँ पर अपने बेटे की वकालत करते हुए नजर आते हैं, तो लोकसभा चुनाव जीतने से पहले ये हाल है, तो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वो क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह खुद ही यहाँ पर इतने पावरफुल लीडर माने जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से यौन उत्पीड़न के उन पर आरोप लगे, यौन शोषण के आरोप लगे महिला पहलवानों द्वारा, उसके बाद यहाँ पर बीजेपी का ना बोलना, चुप रहना, तो उससे साफ जाहिर है कि उनका दबदबा यहाँ पर बीजेपी की पूरी पार्टी के अंदर भी चलता है, ना कि सिर्फ कैसरगंज में। और अगर बात करें करण भूषण शरण सिंह की, तो अब लोकसभा चुनाव अगर जीत जाते हैं तो ऐसे में यहाँ पर उनका रुतबा और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, उनका दबदबा यहाँ पर देखने को और भी ज्यादा मिलेगा। तमाम यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है वो चाहे कितनी भी मांग कर ले, अगर वो यहाँ पर शुरुआती दौर में कार्रवाई नहीं की गई है, बीजेपी का कोई लीडर यहाँ पे एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे, तो ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे की जीतने के बाद, करण भूषण शरण सिंह की जीत के बाद यहाँ पर वो क्या कुछ कार्रवाई करेंगे, इसका आप साफ जाहिर अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अब पीड़ित परिवार इंसाफ की बात कर रहा है, लेकिन करण भूषण के घर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जीत यहाँ पर दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या वाकई पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल भी पाता है या नहीं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।